जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गुड वाइब चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 27 तक को गहराई से समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का असली स्वरूप और जीवन मृत्यु का गहरा सत्य समझा रहे हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 25 में कहा गया है, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानु सोचितुम अर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आत्मा का असली स्वरूप अदृश्य है, उसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, न ही मन से पूरी तरह समझा जा सकता है। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो न जन्म लेती है, न मरती है, न बूढ़ी होती है। ये समझ लेने के बाद किसी के जाने पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में कोई भी नष्ट नहीं होता, बस शरीर बदलता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते, मतलब अव्यक्त यानी आत्मा जो दिखाई नहीं देती, वो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। अचिंत्य यानी वो हमारी सोच और कल्पना से परे है, हम उसे पूरी तरह समझ या नाप नहीं सकते। अविकार्य यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ना वो बूढ़ी होती है, ना घटती बढ़ती है। हम अक्सर वही मानते हैं जो आंखों से देखते हैं, लेकिन जीवन के कई बड़े सच हमारी नजरों से परे होते हैं, जैसे हवा, प्रेम, भावनाएं। उसी तरह आत्मा भी अदृश्य है, लेकिन सच्ची है। जब हम ये समझ लें तो हम बाहरी रूप और शरीर में ज्यादा उलझे नहीं रहते। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तस्मादेवं विदित्वेन नानु सोचितुम अर्हसि, मतलब जब तुम आत्मा का ये असली स्वरूप जान लेते हो कि वो अमर, अचल और अपरिवर्तनीय है, तब किसी के जाने पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। मृत्यु पर हमारा शोक इस सोच से आता है कि वो व्यक्ति खत्म हो गया, लेकिन अगर हम समझें कि आत्मा सिर्फ शरीर बदल रही है, तो हम विदाई को अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मान पाएंगे। ये सोच हमें दुख से बाहर आने की ताकत देती है। अब हम इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज हम अपना सारा ध्यान बाहरी रूप, शरीर और भौतिक चीजों पर लगाते हैं। किसी का देहांत होने पर हमें लगता है कि वे पूरी तरह खत्म हो गए हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली हम यानी आत्मा हमेशा बनी रहती है। जैसे मोबाइल का पुराना कवर बदल जाता है, लेकिन अंदर का मोबाइल वही रहता है, वैसे ही आत्मा बस शरीर बदलती है। ये सोच हमें हानि, विदाई और बदलाव को शांत मन से स्वीकार करना सिखाती है। अगर हम आत्मा की अमरता को समझ ले तो जीवन में होने वाले हर अंत को हम एक नए आरंभ के रूप में देख पाएंगे। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 26 को जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 26 में कहा गया है, अथ चैनं नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव सोचितुम अर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही तुम आत्मा को अमर न मानो और ये सोचो कि वो बार बार जन्म लेती है और मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जन्म और मृत्यु बार बार होती है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो फिर आएगा, इसलिए इस प्राकृतिक चक्र में दुख करना व्यर्थ है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतम, मतलब मान लो अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, यानी आत्मा को भी जन्म और मृत्यु का चक्र झेलना पड़ता है। बहुत से लोग पुनर्जन्म और मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। जैसे एक दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु आती जाती रहती है। ये प्रकृति का नियम है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तथापि त्वं महाबाहो नैव सोचितुम अर्हसि, मतलब तो भी हे महाबाहो अर्जुन, तुम्हें इस पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बार बार आता जाता है उसका जाना कोई अंत नहीं है।
बस एक बदलाव है। हम रोज अपने जीवन में बदलाव देखते हैं, नई नौकरी, नया घर, नए रिश्ते। शुरुआत में विदाई और बदलाव कठिन लगते हैं, लेकिन समय के साथ हम समझ जाते हैं कि हर बदलाव हमें आगे ले जा रहा है। मृत्यु भी उसी तरह एक बदलाव है, अगले सफर की शुरुआत। अब इस श्लोक का हम आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। हमारे जीवन में बदलाव अनिवार्य है, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या जीवन का कोई भी चरण। अगर हम हर बदलाव पर अटक जाएं और उसे अंत मान ले तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मौसम बदलना प्रकृति का नियम है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी प्रकृति के हिस्से हैं। अगर हम इसे जीवन का चक्र मान लें तो विदाई को अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी समझेंगे। ये सोच हमें हर कठिन पल में मानसिक संतुलन और आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब जानते हैं हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 27 को। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 27 में कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अपरिहार्ये रथे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जीवन और मृत्यु दोनों ही अपरिहार्य है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो फिर से जन्म लेगा। इसलिए ऐसे घटनाओं पर शोक करने के बजाय उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च। मतलब जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। ये एक अटूट और शाश्वत नियम है। जिस तरह सूरज रोज उगता है और ढलता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। हम इस चक्र को रोक नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तस्माद् अपरिहार्य रथे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। मतलब इसलिए जो टाला ही नहीं जा सकता उस पर शोक करना उचित नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हम कई बार ऐसी चीज़ों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं है, जैसे समय का बीतना, मौसम का बदलना, किसी का जाना। अगर हम उन पर फोकस करने के बजाय अपने कर्म और वर्तमान पर ध्यान दें तो जीवन आसान और शांत हो जाता है। अब आइए देखते हैं इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव क्या है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी बदलाव और विदाई तय है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अगर हम इस सत्य को दिल से स्वीकार कर लें तो हर कठिन विदाई को भी हम नए आरंभ की सीढ़ी बना सकते हैं। ये सोच हमें अनावश्यक दुख से बचाती है, हमें वर्तमान को संजोकर जीना सिखाती है। तो दोस्तों, इन 3 श्लोकों में श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बस एक नए सफर की शुरुआत है। अगर हम इस सत्य को दिल से मान लें तो जीवन की हर विदाई हमें और मजबूत बना देगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो और आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और गुड वाइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ, तब तक श्री कृष्ण को याद करते रहें। जय श्री कृष्ण।